बात हो रही है द प्रेस कॉन्फ्रेंस। यस, रिजवान की प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफ़ी डिटेल में बात हुई है, काफ़ी डिटेल में डिस्कशन हुई है और ठीक है, उनको लगता है कि कैचेस ड्रॉप किए गए थे, इस वजह से रन्स बन गए, रन्स बना लिए, तो ठीक परफॉर्मेंस जो है जो रावलपिंडीज़ की रही उसके हवाले से हमने बिल्कुल बात की। बट फेरी टेल स्टोरी, फेरी टेल बिल्कुल जो है ये सीज़न आई वुड से हैदराबाद किंग्समैन के लिए सामने आया। हैदराबाद किंग्समैन से यूसुफ अब आगे क्या एक्सपेक्ट किया जाए? क्या अब बाकी तीन टीम्स के लिए केक वॉक होगी? जो हैदराबाद किंग्समैन के अगेंस्ट खेल रहा है उसके लिए बहुत आसान होगा कि जी मैं आगे बढ़ जाऊंगा, या फिर से सरप्राइज कर सकती है? इन्होंने जो चेंजेस किए हैं बेहतर है और अभी साइम पे अभी और कितना कॉन्फिडेंस है उनको ये देखना है। या तो आप मूव ऑन कर दें क्योंकि अब तो बिल्कुल सीरियस मैच आ गए हैं। अब आपका ऑलमोस्ट क्वार्टर फाइनल है जी जो, और पहले तो चलो चांस नहीं था, हम कह रहे थे कि चेंज कर ले, लेकिन उस दिन भी मैंने कहा कि अब जहाँ इतने मैच खिलाए एक और खिला दें। लेकिन अब चेंज कर ले, मेरा ख्याल है अगर आपके पास ऑप्शन बाहर है तो आप उसको ट्राई करें क्योंकि ये बिल्कुल ऑफ कलर लग रहा है, कॉन्फिडेंस भी उसका बिल्कुल ख़त्म हुआ। बॉलिंग भी नहीं अच्छी हो रही, बॉलिंग भी अच्छी नहीं, वो बॉलिंग तो वो बेचारी वो करता है जब कोई टर्निंग विकेट हो उस पर कर सकता है, इस तरह आम विकेट पे वो क्योंकि जेन्युइन बॉलर नहीं है ना, तो वो आम विकेट पे वैसी बॉलिंग नहीं कर सकता जैसी कि वो थोड़ी टर्निंग पे या थोड़ी टफ विकेट होती है उस पर कर लेता है। तो ऐसी जो फ्लैट विकेटें होती है उसमें उसको मुश्किल होगा। तो मेरा ख्याल अगर शर्जील बाहर है उसको मौका दे दें, और शर्जील ये 3 पे आ रहा है तो उसको भी 3 पे दे दे फिर। बिल्कुल, हालांकि उसको 3 पर आ जाए और ये नहीं, लबुशैन फिर बिल्कुल ही बेचारा वो हो जाएगा। मेरे ख्याल से अभी रन कर रहा है तो नहीं छेड़ना चाहिए, कर रहा है और अच्छे स्ट्राइक रेट, अगर अच्छे स्ट्राइक रेट से एक बंदा कर रहा है फिर तो उसी को जाना चाहिए। अगर वो अच्छे स्ट्राइक रेट से ना खेल रहा तो मैं कहता भाई इसको नीचे ले आए जो अच्छे स्ट्राइक रेट से ऊपर खेल सकता है, क्योंकि पहले 6 ओवर ईजी होते हैं खेलना और वहाँ आप ज़्यादा रन्स कर दो तो अगली टीम अंडर प्रेशर आ जाती है, ज़रा थोड़ा सा बेहतर होता है। अगर आप ऊपर से 6 ओवर में 40-45 करें और नीचे वालों को कहें जी आपने 12 रन की एवरेज करनी है तो वो ज़्यादती है नीचे वालों के साथ। तो मेरा ख्याल है को लेते तो 3 पे उसको ले लेना चाहिए, और जिस तरह की विकेटें मिल रही हैं अगर वो चल गया, क्योंकि अब है तो टफ उसके लिए भी, आप इतने मैच बाहर बिठा के उसको लाएंगे। बट यहाँ लाहौर में विकेट्स मुझे लगता है सूट करेंगे, उसको खिलाना चाहिए। और जिस तरह का उनका कॉम्बिनेशन बना है और आखिरी मैच जीतने के बाद मेरा ख्याल है ये भी सरप्राइज कर सकते हैं किसी भी टीम को। ओवरऑल अगर देखा जाए तो वैसे बाहर ही हो रहे थे उनके लिए, तो अब हारना, इधर भी हार जाएंगे तो कोई मसला नहीं होता। हाँ, वो पहले ही बाहर थे वो बेचारे, लेकिन अब अंदर आ गए हैं, हो सकता है किसी ना किसी टीम को लपेटे में ले जाए। कल की सेलिब्रेशन बता रही थी कि उनके लिए बड़ा मानी रखती है ये जीत, बड़ा मैटर करती है। हैदराबाद की जो सेलिब्रेशन थी जिस तरीके से उन्होंने सेलिब्रेट किया, तो ये नजर आ रहा था कि उन्होंने इसके लिए जान लड़ाई है और वो सीरियस थे। जिस तरह बाकी टीम का हमने एटीट्यूड देखा, कहीं ना कहीं जाके वो इजी हो जाते हैं। ऑब्वियसली आपके पास आप खेलने आए हो, मैच ग्राउंड में खेलना है तो फिर सीरियस ही खेलना है आपने। लेकिन बाकी टीम्स वैसी क्यों नहीं तस्वीर ही दिखाई दे रही? ग्राउंड में आना है, खेलना, ये तो हम सब जानते हैं, ये बात भी कर रहे हैं। लेकिन अगर हम कलंदर्स का एटीट्यूड देख लें, नाम लेकर हम बात कर लेते हैं, वो भी उस तरीके से सीरियस दिखाई नहीं दे रहे थे जैसे उन्होंने बहुत जीत लिया PSL। ये फील आ रही थी आपको या नहीं आ रही थी? इस हवाले से बताइएगा। रावलपिंडीज़ का एटीट्यूड सबके सामने है, जो सीरियसनेस मुल्तान और हैदराबाद शो कर रहे हैं, वो बिहेवियर एटीट्यूड जो है ना, वो फील्ड में नजर आ रहा है आपको बाकी टीम्स का भी? देखिए, ये वो टीम थी, वो समझ रही थी कि शायद हमको, जिसमें कराची की भी आप बात कर लें, आप कोयटा की भी बात कर लें कि जी हम तो मतलब ये इतने यूट्यूब है जी हम निकल जाएंगे, मतलब एक जहन में आता है हम निकल जाएंगे। कोई हालांकि उन्हें ये भी पता होगा कि 20 का कोई पता नहीं। यूसुफ भाई ने अभी जो बात है कि बिल्कुल ठीक है, शर्जील को जरूर लेके आना चाहिए आपको, अब आगे पहुंच गया। और शायद उमर आपको पता हो कि मैंने कहा आज मैच जीत गया अगर हैदराबाद तो आगे चला जाएगा, 4 के अंदर भी जा सकता है। तो उन्होंने देखें, उनको ये कहना कि हमने करवाए उनकी विक्ट्री को खराब मत करो, कोई भी खराब मत करो, वो जीते हैं यार। वो जीत के आए हैं, उन्होंने अपनी गलतियों को माना है। 4 मैच हारने के बाद उन्होंने जो अपनी चेंजेस की, जो हम बैठ के बात कर रहे थे, अब उन्होंने चेंजेस की, लबुशैन आगे पीछे किया, किसी को आगे, अभी एक आदमी को नहीं कर रहा है वो, ठीक है, अब उनकी मर्जी है, साइन को अब कर देगा वो वाली बात है ना, तो ठीक है, वो उनका अपना है। लेकिन वो खुद भी सोच सकते हैं ना, आपने ऐसी चेंजेस की कि 4 मैच हारने के बाद आप जो है वापस आए, बहुत मुश्किल होता है आपका वापस आना। मगर ये डैमेज करना कि हम ये हमारी उससे आए, डिजर्व नहीं करते थे, आई थिंक
ये ज्यादती है किसी भी टीम के खिलाफ, तो वो ठीक है। बाकी टीमों की आपने बात की, यस ये लोग बहुत रिलैक्स जरूर थे, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस हुआ है, सच्ची बात है कि हैदराबाद पे मुझे अफसोस, तो लाहौर पे मुझे अफसोस हुआ है। ये नहीं, मैंने कल भी बात की थी कि ठीक है वो, लेकिन अब गेम में ये भी होता है, आप रिलैक्स क्यों इतना हुए, पीछे ही आप इतना कुछ कर दे, ये लंबा चौड़ा जो यहाँ तक नौबत नहीं पहुंचती। लेकिन जो टारगेट दिया गया था, जो था उनको हैदराबाद को आने के लिए, वो भी बड़ा मुश्किल था, आपको बताइए, बहुत मुश्किल था। और मैं तो यही कहता हूँ कि ठीक है, गलतियों से आप सीखें। आपकी अच्छी टीम थी, लाहौर हो या आपकी अच्छी टीमें थी, अब आप रिलैक्स होके ना आइए, क्योंकि इस खेल में तो कुछ भी हो सकता है। तो आई थिंक मेरा ख्याल है अब आगे अगले सालों में सोचें ये सब कि भाई अब तो हमें देखना पड़ेगा। ये दो टीमों का आना, खास तौर पे हैदराबाद का आना, बहुत खुशाइंद बात है। और ये समझ लीजिए कि कराची एक बाहर हुई है, तो वो सिंधी जो है वो हैदराबाद कराची आ गई है, बट उन्होंने वर्क किया, अपनी कोताहियों को ठीक किया, आज वो वहाँ मौजूद है। बिल्कुल, अपनी गलतियों से सीखने, जो भी सीखता है वो जाहिर सी बात है इम्प्रूव करता है। एंड यूसुफ, ये बात जो है ये बहुत इम्पोर्टेंट ये बात है कि ठीक है, तौसीफ साहब ने कहा कि लाहौर के बाहर जाने की उनको अफसोस हुआ, मगर कभी कभार शायद लीग के लिए ये बेहतर होता है कि एक जो रेगुलर टीम जीत रही होती है, जैसे एक टाइम आ गया था जब ऑस्ट्रेलिया लगातार वर्ल्ड कप्स जीतती हुई हमें दिख रही थी, तो फिर इट वाज लाइक नो न्यूज़, फिर जीत गई ऑस्ट्रेलिया। अब ऑस्ट्रेलिया ने फिर जीत लिया ऑन द ट्रॉट, जब ऑस्ट्रेलिया जीत रही थी। तो मे बी 4 साल में 3 दफा चैंपियन बनना अब लाहौर का, अब और एटलीस्ट किसी को अब मौका मिलेगा, और दूसरी टीम, 2 नई टीम्स आपको टॉप 4 में मिलेंगी। नहीं, ऑब्वियसली इनकी टीम अच्छी थी, लेकिन लड़के फॉर्म में नहीं थे। इनका मेन प्लेयर जो इम्पैक्ट डालता है सिकंदर रजा, वो भी इतनी अच्छी फॉर्म में नहीं था। बॉलिंग भी इनकी, हारिस रऊफ बहुत बुरी फॉर्म में था। हारिस रऊफ बहुत बुरी फॉर्म में था। ओवरऑल देखा जाए तो इनकी टीम इस बार उस शेप में नज़र नहीं आ रही थी कि जो पिछली बार थी जी। इनका मोमेंटम भी नहीं बन रहा था। इस बार मोमेंटम सारा पेशावर ज़ल्मी की तरफ है, उनका बना हुआ है। उनकी टीम जो है बैटिंग, फील्ड, बॉलिंग सब जगह पे बहुत अच्छा खेले। एक मैच बुरा खेला है, जिस तरीके से वो खेले हैं। वैसे तो ओवर अगर स्कोर तो बन रहे हैं, लेकिन स्कोर जो है जितना करते हैं, बॉलिंग इनकी ज़्यादा अच्छी है जो इनको मैच जितवाती है। बिल्कुल इस बार बॉलिंग को मार पड़ गई तो वो 200 भी उनको जल्दी हो गया, वरना इनकी टीम अच्छा बैलेंस लेके चल रही है और चांसेस ज़्यादा जीतने के उन्हीं के नज़र आ रहे हैं। बिल्कुल जो नज़र आ रहे हैं। बाकी ये गेम ऐसी है, कोई पता नहीं। वन ऑफ डे पेशावर ज़ल्मी का अभी तक वन ऑफ डे जो है वो नहीं आया है, एंड आई होप के नहीं आए वो और वो जीत जाए तो बहुत ही अच्छी बात हो। बट यस, लेट्स सी के क्या किस तरह के कॉम्पिटिशन्स होंगे। और डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। यूसुफ भाई आपकी जानिब आते हैं और आपसे आपकी फाइनल 2 टीम्स, मैंने कल तौसीफ भाई से तो पूछ ली थी, आपसे पूछने भी बाकी हैं, और वो अपनी फाइनल 2 टीम्स बताइएगा। ब्रेक में हम बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड का मैच देख रहे थे। जिस तरीके की बांग्लादेश ने इस मैच में क्रिकेट खेली, न्यूजीलैंड ने यंगस्टर्स को खिलाया, उस पर भी आप कुछ तबसरा कर रहे थे। मैं चाहता हूँ हमारे नाज़रीन को भी बताएं कि क्या डिफरेंस है उस बांग्लादेश में, न्यूजीलैंड में और हमारे सेटअप में। देखिए न्यूजीलैंड, देखें मैंने न्यूजीलैंड क्या ऑस्ट्रेलिया बहुत सी टीमें ये करती हैं अब कि वाइट बॉल सीरीज़ में ना अपनी बेंच स्ट्रेंथ जो देखने के लिए अपनी B-C टीम भेज देते हैं। अभी न्यूजीलैंड की B-C टीम आई हुई है, इसी तरह हमारे पास भी आती है। बिल्कुल, हमें भी वो जीत के चले जाते हमें B-C भी जीत के चली जाती है, और उसी परफॉर्मेंस को हम फिर बताते रहते हैं, हमने ये किया, हमने वो किया, अपनी बॉलिंग की, बैटिंग परफॉर्मेंस। लेकिन बांग्लादेश उनको जीतने नहीं दे रही। बांग्लादेश ने वनडे में भी उनको मार दिया 2-1 से। अभी भी वो मुश्किल हालात में थे, निकल गए, वो अब मैच जीतने वाले हैं, मेरा 2 रन रह गए थे। तो आप टीम को कोई भी आपने खेलना है, लेकिन हम लोग क्या है, हम अपनी पूरी टीम से खेलते हैं और दूसरों की B-C आई होती है, उनसे भी नहीं जीत पाते। इसका मतलब है कि हमारा ग्राफ बहुत नीचे चला गया। 6 विकेटों से जीत गए वैसे 6 विकेटों से वो जीत गए। 30 पे 50 था और 18 पे 5 तारीख। और जो थोड़ी सी मैंने ब्रेक में या उससे पहले भी प्रोग्राम शुरू होने से भी थोड़ी सी मैंने देखी बैटिंग, खेलते वो अच्छे तरीके से, उनकी जो स्किल लेवल है वो अच्छा है, टेक्निक बेहतर है। इस वजह से वो बंगाली एटलीस्ट अपने होम में भी किसी को नहीं जीतने देते, बड़ी से बड़ी टीम को भी मार देते हैं। और यहाँ आके टेस्ट सीरीज मार दी उन्होंने। हम लोग होम में भी हार जाते हैं। हमारी प्रॉब्लम ये है कि हमें लोग पकड़ लेते हैं, हमारी जो वीकनेसेस हैं वहीं बॉलिंग करना शुरू हो जाते हैं। और बैटिंग बॉलिंग में भी हम एक जगह बॉलिंग नहीं करते, उनके लिए ईजी हो जाता है। तो बहुत सी चीज़ें हमारी ठीक होने वाली हैं, अल्लाह करे कि ये हम देख लें। तो उन्होंने कहा जी टीम ऊपर चली जाएगी
ऊपर चली जाएगी, ऊपर चली गई हुई है। हाँ। हमें उनको सही जगह पे लाना है अपनी टीम को। जहाँ फाइनलिस्ट तो बता कभी दें, होती थी। फाइनलिस्ट वक्त का मुकाबला सख्त। अगर खेलने के हिसाब से मुझे लग रहा है एक तो पेशावर ज़ल्मी नज़र आ रही जी। है, वो चली जाएगी, और दूसरी मुझे ये यूनाइटेड लग रही है। इस्लामाबाद यूनाइटेड top जो टॉप two 2 पे ही है, मुझे वो यही भी। लग रही है। बाकी तो कुछ भी हो सकता है पाकिस्तान में। हाँ बिल्कुल सही है। बिल्कुल। तो भाई आपकी भी तो कल पेशावर फाइनल की रिहर्सल हो रही है इसका मतलब, अकॉर्डिंग टू यू। जी तौसीफ साहब। कल भी मैंने भी यही शायद कहा है। एग्जैक्टली। बाकी हैदराबाद अगर दम पकड़े तो अब अपनी ये चीजों को खत्म कर सकती है जो लोगों ने इस तरह की बातें की हैं। तो मेरा ख्याल है कि नेवर नो, लेकिन हम मैंने तो वो 2 टीमें आपको दी हैं, और जाते जाते जाहिर प्रोग्राम आपका खत्म हो रहा है। आप मैं एक बात जरूर क्रिकेट बोर्ड से और सबसे ये इंक्वायरी होनी चाहिए। देखिए किस जुमरे में आ रहा है ये चीजें कहना कि आप जो हमने रन कराए हैं, या हमारी जो चीजें उसको तरीके से करना चाहिए। सही बिल्कुल बिल्कुल जो है और जिस तरह हम बांग्लादेश की बात कर रहे थे, आई होप हम भी जो है अकल के नाखून लें और बेहतर करें पाकिस्तान क्रिकेट को जो क्रिकेट के हालात हैं।